4,000 करोड़ की एक फिल्म। सुन के कानों से धुआं निकलने लग रहा है भैया, नमित मल्होत्रा ने ये क्या कर डाला है। करना क्या चाह रहे हैं नमित मल्होत्रा। अभी तक खबर थी कि 4,000 करोड़, ठीक है। इससे पहले खबर आई थी 1,600 करोड़, 900 करोड़ पहली फिल्म में, 700 करोड़ दूसरी फिल्म में। वो तो फिर भी थोड़ा रीजनेबल लग रहा था, लेकिन 4,000 करोड़ की रकम, मतलब कानों से धुआं निकलने लगे इतनी रकम सुन के यार, एक फिल्म के लिए। अच्छा, मजेदार चीज क्या है कि एग्जैक्टली रकम 4,000 करोड़ भी नहीं है। आप देखेंगे तो उन्होंने बोला है 500 मिलियन यूएसडी, अमेरिकी डॉलर। इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ये रकम 4,200 करोड़ से भी ऊपर की बैठती है। लेकिन आसान भाषा में समझने के लिए इसको 4,000 करोड़ मानते हैं, और 4,000 करोड़ में क्या खरीद सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4,000 करोड़ के मायने क्या हुए, चलिए जी। जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, अगर एक फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए के करीब आंकी जाए तो 80,000 फ्लैट्स की पूरी टाउनशिप बनाई जा सकती है इतने पैसे में। 80,000 फ्लैट्स की पूरी टाउनशिप जितने में बनेगी उतने में बन रही है सिर्फ एक फिल्म रामायण, 2 पार्ट में। ये नमित मल्होत्रा ने एक पॉडकास्ट के अंदर खुद खुलासा किया है कि भाई वो पूरी तरह से उनका इस फिल्म के अंदर जिस तरह का लगाव है, और उसलिए वो ऑल आउट जा रहे हैं और ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो अब तक ना देखी गई ना सुनी गई। अवतार से ज्यादा बजट है इस फिल्म का, ड्यून 1 और ड्यून 2 दोनों को मिला दे उससे भी ज्यादा बजट है इस फिल्म का, इतने बड़े पैमाने पर। नतीजा ये कि 4,000 करोड़ कि भैया अगर 10 लाख रुपए की कार होगी तो 4 लाख कारें इससे खरीदी जा सकती हैं। 4 लाख कारें, गजब यार, इतना पैसा, इतना पैसा। अगर आईफोन की बात करें, आईफोन थोड़ा महंगा वाला, मतलब सस्ते वाले की बात ही नहीं करें, महंगा वाला आईफोन जो आ रहा है वो 1 लाख रुपए की कीमत में 40 लाख आईफोन खरीदे जा सकते हैं इस रकम से। 40 लाख आईफोन्स। स्कूल एजुकेशन की बात करें कि अगर पर स्टूडेंट में 30,000 रुपए एक स्टूडेंट पे खर्चा आ रहा है तो 13 करोड़ बच्चों की स्कूलिंग हो सकती है इतने पैसे से। 13 करोड़ बच्चों की। अगर ग्रॉसरी की बात करें, हम आमतौर पे घर के खर्च की बात करें कि अगर नॉर्मली 5-6 हज़ार रुपए के आसपास का घर खर्च आता है तो 6 करोड़ 60 लाख परिवारों का एक मंथ का राशन इससे आ जाएगा। इतना पैसा लग रहा है एक फिल्म में। जो फीस है हमने आपको बताई, स्टार्स की पहले बताई थी, वो तो स्टार्स की फीस है, लेकिन ओवरऑल सबसे महंगे टेक्नीशियन, सबसे महंगा वीएफएक्स, हर चीज़ पर पैसा लग रहा है। और वो पैसे का नतीजा इसका हुआ है कि 500 मिलियन यूएसडी डॉलर, जो 4,000 करोड़ से भी ऊपर की रकम बैठती है। अच्छा, मैंने इसको जब कंपैरिजन करा और के साथ में, और फिल्मों के साथ, आदि पुरुष 600 करोड़, आरआरआर 550 करोड़, ब्रह्मास्त्र 410 करोड़, ठीक है जी। तो ऐसे में 7-8 बड़े बजट की फिल्में आराम से बन जाएंगी इस बजट में। मतलब जो बड़ा पैसा कमा के दे सके ऐसी फिल्में भी बन जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी नमित मल्होत्रा ने जो रास्ता चुना वो सिर्फ एक फिल्म का रास्ता चुना है, सिर्फ रामायण का। और आप ये सोचेंगे कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए उन्होंने रास्ता चुना है, तो एकदम गलत है। हॉलीवुड में वो काम करते हैं, हॉलीवुड से खूब पैसा भी बनाते हैं। उनकी कंपनी भी डीएनए जी बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाती है, और तमाम तरह के ग्राफिक्स, चाहे जुरासिक पार्क हो, चाहे सुपरमैन हो, चाहे हैरी पॉटर हो, सब में उनका जादू दिखाई दिया। और वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना पीछे की बात है। अब उन्होंने जो सोचा है वो ऐसा है, इस स्केल पे कभी किसी ने सोचा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इसके साथ अपना नाम भी लगाया, नमित मल्होत्रा की रामायण। ये बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। लेकिन इसको अब अगर आप विदेशी फिल्मों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या हासिल होगा। एवेंजर एंड गेम्स 2,950 करोड़ की थी, ठीक है जी। अवतार जो है 3,800 करोड़ की थी। मिशन इम्पॉसिबल 2,400 करोड़ की थी। और अब ये फिल्म 4,000 करोड़ से भी ऊपर की फिल्म है। तो हॉलीवुड की 2 फिल्में तो इसी में बन जाएंगी यार। खैर, ये है भी 2 फिल्मों का पैसा। तो लेवल वो, और इसकी तैयारी क्या है कि ये सारी भाषाओं में आएगी। भारत की तरफ से ये पैन वर्ल्ड फिल्म होगी। हम पैन इंडिया पे अटके पड़े हैं, नमित मल्होत्रा पैन वर्ल्ड फिल्म लेके आ रहे हैं। ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जो चाइनीज स्क्रीन्स पर भी साथ में लॉन्च होगी, जो दूसरे देशों में भी साथ में लॉन्च होगी, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मैड्रिन हो, चाहे दूसरी लैंग्वेजेस हो। वो इस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। अगर आईपीएल की बात करें, आईपीएल की टीम्स हैं, आईपीएल टीम्स की बात करें तो आईपीएल टीम की कीमत
लखनऊ सुपर जायंट्स की 709 करोड़, गुजरात टाइटंस 625 करोड़। तो भाई ऐसे में तो इस पैसे से आईपीएल की 5-6 टीमें खरीद लेगा कोई इंसान। इतना पैसा लगा रहे हैं नमित मल्होत्रा फिल्म के अंदर, अपनी आस्था के अंदर। ठीक है जी। मैसी का जो ट्रांसफर हुआ था उसकी कीमत थी 2075 करोड़। 2 मैसी खरीद लेंगे नमित मल्होत्रा इतने में, जितने में सिर्फ एक फिल्म बना रहे हैं। मतलब 2 पार्ट में बेशक है, लेकिन एक रामायण बना रहे हैं, 6 घंटे की रामायण। एग्जैक्टली टाइम तो बाद में पता चलेगा, मोटे तौर पे इतनी बड़ी इतनी फिल्म बनाने के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं जितने में 2 मैसी खरीदे जा सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है जी, तो हमने आपको बताया कि 80,000 फ्लैट्स बन जाएंगे। मेट्रो की बात करें तो 4 सिंगल कॉरिडोर, मतलब मेट्रो के किसी भी शहर में बड़े आराम से इससे बनाए जा सकते हैं। स्कूलों की बात करें, एक स्कूल बनाने में तकरीबन कीमत हो जाती है 2 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में 2000 सरकारी स्कूल खोले जा सकते हैं किसी भी इलाके में। मतलब दो इतना पैसा एक फिल्म के अंदर लगा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, 40 करोड़ का एक हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, 100 हॉस्पिटल क्रिएट किए जा सकते हैं इतने पैसे से, जितने में बन रही है सिर्फ एक फिल्म रामायण। मेगा फिल्म, मेगा विजन। ठीक है जी। मंगलयान सिर्फ 450 करोड़ में गया था, सिर्फ 450 करोड़ में। तो ऐसे में 8-9 मंगल मिशन ही लॉन्च कर सकते हैं इतने पैसे में। इतना पैसा लग रहा है फिल्म के अंदर। ये सारे आंकड़े ताकि आपको उसकी ग्रैंडनेस समझ में आए, उस नमित मल्होत्रा की आइडिया की ग्रैंडनेस समझ में आए, क्या करना चाह रहे हैं। उनका विजन है कि एक ऐसा भारत के इतिहास का, भारत के सच का ऐसी झलक जो दुनिया देखे। एक ऐसी फिल्म जो भारत की आस्था को लेकर, भारत के सच को लेकर आके दुनिया में भर में ले जाए। और कहीं ना कहीं आप इस पूरी सोच को कनेक्ट कर सकते हैं कि भारत विश्व गुरु हमेशा से रहा है, विश्व गुरु रहा है अपनी सोच को लेकर। भारत ने कभी आक्रमण नहीं करा, ये भारत की सोच है। रामायण फिल्म में भी जब तक रावण ने ऐसी हरकतें नहीं करी थी तब तक हमें किसी पे हमला करने की ज़रूरत नहीं थी। भारत उन शांतिप्रिय देशों में शामिल है जो हमेशा शांति के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई तंग करता है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। श्री राम का मंत्र भी यही है। और ये पूरी की पूरी फिल्म 4,000 करोड़ की इसी तरफ लेके जा रही है। चलिए एक और मज़ेदार चीज़ें आपको दिखाते हैं कि अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तब क्या होगा। अच्छा, मतलब पाकिस्तान का रुपया हमसे डाउनग्रेड हो चुका है, बहुत बहुत हद तक हो चुका है। तो एक पाकिस्तान का रुपया करीबन 3.3, भारत का रुपया 3.3 पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4,000 करोड़ 132 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब उसको भी 4,000 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 4,200 को भी, तो भैया जाके 13,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम बैठ जाएगी पाकिस्तानी रुपयों में। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की फिल्म की बात करें तो वहाँ सबसे महंगी फिल्म की कीमत है तकरीबन 24 करोड़ भारतीय रुपयों के हिसाब से। और ऐसे में 500 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ पाकिस्तान के अंदर बन सकती हैं इतने पैसे के अंदर। 500 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ पाकिस्तान के बजट की। इसके अलावा अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, पीएसएल जो है, और पीएसएल फ्रेंचाइजी वाइज करीबन 1.5 से 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस में आती है। तो ऐसे में 5 या 6 सीजन पूरे खरीद सकता है नमित मल्होत्रा इस पैसे के दम पे, या 6 पीएसएल की टीमें खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के हेल्थ केयर की बात करें तो 4,000 करोड़ में पाकिस्तान के टोटल हेल्थ केयर का बजट आ जाएगा 4 गुना। मतलब 4 साल तक पाकिस्तान जितना स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करता है वो अकेला ये फिल्म खर्च करने वाली है। और वो भी 2026 में आएगी और 2027 में आएगी, इन 2-3 सालों के अंदर। इसके अलावा डिफेंस की बात करें तो पाकिस्तान डिफेंस पे बहुत पैसा लगाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है। उसके बाद भी पाकिस्तान के डिफेंस बजट का 6.2% रकम जो है वो सिर्फ एक फिल्म पे लगने जा रही है। और फिल्म टेक्निकली देखा जाए तो सबसे बड़ा हथियार भी बन सकती है। अगर भारत की संस्कृति को लेके, भारत की सोच को लेके दुनिया भर में जाती है तो वो भारत को लेके जो इमेज कन्वर्ट करेगी वो किसी भी हथियार से बहुत बड़ी होगी। एजुकेशन की बात करें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के अंदर जो पूरा पाकिस्तान का एनुअल बजट है उससे ज़्यादा पैसा ये फिल्म लगा रही है अपनी प्रोजेक्ट में। तो भैया ये दिलचस्प से आंकड़े तो जो मैं आपके लिए लेके आया। सोचेगा इतनी बड़ी रकम से नमित मल्होत्रा हासिल क्या करना चाहते हैं। मतलब हम तो डर जाते हैं यार। मतलब अगर कहीं हम पैसा लगाते हैं तो हमारी तो हालत ख़राब रह जाती है, सांस अटकी रह जाती है कि यार पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये आदमी तो 4,000 पूरे जीवन भर की कमाई
पूरे जीवन भर की साख वो एक फिल्म पे दाव पे लगा रहा है, सिर्फ आस्था के बूते। मैंने इंटरव्यू सुना, तो जिस तरह से वो बोल रहे हैं नमित मल्होत्रा, सच बताऊं मैं, मतलब वो सुन के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसको आजकल गूज बम्स कह दे रहे हैं हम। क्या विजन है उस आदमी का यार। कहता है कि मैं बचपन से पला बड़ा, तो मैंने जिमर को देखा, उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का मन था, रहमान सर के साथ फ़ोटो खिंचाने का मन था, तो मैंने सोचा जब फिल्म बनने तो ऐसा क्यों ना करूं कि ये दोनों ही एक साथ फिल्म के अंदर हो, और उन दोनों को ऐसा टास्क दिया कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करो जो आपने इससे पहले कभी नहीं किया हो। क्योंकि रामायण का कोई रेफरेंस तो हमारे पास है नहीं कि म्यूज़िक क्या है, थीम क्या है। हर एक के लिए अलग थीम, हर एक के लिए अलग बीजीएम। सोच बहुत बड़ी है, इसीलिए पैसा बहुत बड़ा है, खर्चा बहुत बड़ा है। तो अब देखते हैं कि भाई एंड प्रोजेक्ट बना के क्या निकलता है। लेकिन जिस तरह का पहला प्रोजेक्ट आया था, जो हमने ग्लिम्स देखे थे, झलक देखी थी, उससे साफ है कि भैया ये तहलका मचाने वाला है। हमने उस दिन भी कहा था कि तहलका मचाने वाला है, और तहलका मचने वाला है, इसमें कोई कसर नहीं है। तो हम हाथ जोड़ के भाई प्रभु से विनती करते हैं कि पूरी आस्था के साथ में और पूरे सम्मान के साथ में ढंग से फिल्म बन के निकल जाए, तो एक जो चमत्कार करेगी वो ऐसा चमत्कार बॉक्स ऑफिस पे होगा जो हमने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है, वेट कर रहे हैं हम भी आप ही की तरह, जो अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। नमस्कार।